सुरागीलाल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिलप्रीत सेठी। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैं रात्रि के समय इस समय काशीपुर के गिरिताल में हूं, जहां पे पूर्व में नौकायान हुआ करता था, परंतु ये जानकारी नहीं है। मैं जिस जानकारी के लिए आपको ये वीडियो बना रहा हूं, इसकी मुख्य वजह, ये जो समाचार है आप तक पहुंचना जरूरी है कि यहाँ पे चमगादड़ों का वास है। बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ चमगादड़ वास करते हैं और आज की करंट स्थिति में पोजीशन ये है कि नेपा वायरस हमारे हिंदुस्तान में आ चुका है। 5 केसेस केरल में इसके रजिस्टर्ड हो चुके हैं। कहीं ये महामारी का रूप तो ना ले ले, और यदि ये लेता है तो हमें इस और हमारे आला अधिकारियों को ये देखना पड़ेगा कि ये जो चमगादड़ इतनी ज्यादा संख्या में उनके जो स्पॉट पॉइंट है, क्योंकि ये चमगादड़ों से फैला है, जो आज तक की स्टडी है, तो जितने भी ये ऐसे जो मैं कहता हूं कि ऐसे पॉइंट्स हैं कि जहां पे अधिक संख्या में चमगादड़ पाए जाते हैं काशीपुर के वेरियस आउटस्कर्ट्स में और ये जो शहर के इलाके हैं, तो मैं चाहूंगा कि अधिकारी इसका संज्ञान लें, ताकि अगर ये महामारी का रूप, हम कुदरत से भी और परमेश्वर से भी दुआ करेंगे कि ये महामारी का रूप ना ले और हम सभी हिंदुस्तानी इससे बचे रहें, परंतु अगर कहीं बीमारी फैलती है तो इसके लिए हमें अलर्ट मोड पे रहना पड़ेगा और हमें ये जो पॉइंट्स हैं जहां पे चमगादड़ अधिक संख्या में पाए जाते हैं, इन पे हमको काम अभी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। जबकि ये गिरिताल का जो इलाका है, यहाँ पे बहुत ज्यादा घनी आबादी है चारों तरफ और ये लाखों की संख्या में चमगादड़ यहाँ पे हैं, तो कहीं ना कहीं ये खतरा उत्पन्न हो सकता है अगर ये वायरस फैलता है ज्यादा। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे जो अधिकारीगण हैं वो इसका संज्ञान लें, और इतनी घनी आबादी के बीच में लाखों चमगादड़ हैं, तो अगर यदि ये बीमारी फैलती है तो हमको इसके लिए अलर्ट मोड पे रहना है। हम आपको भी अलर्ट करेंगे, खुद भी अलर्ट रहें। धन्यवाद। तो केरल में काफ़ी भय का माहौल हो गया है स्टेट में, तो हम लोगों ने आज सुबह ही एक ब्लड डोनेशन कैंप के अभियान की हम लोगों ने शुरुआत की है। तो हेल्थ विभाग के अधिकारी थे, उनसे हम लोगों ने प्राथमिक तौर पर इस बीमारी के विषय में डिस्कस किया है और ये भी निर्देश दिया है कि इसका ज़रा सा वॉच रखें और इसकी तैयारियां अगर कुछ हैं तो वो भी करा ली जाएँ। जो आपने कहा है कि चमगादड़ बहुत बड़ी मात्रा में है दिनेशपुर के कुछ वार्डों में, तो उसके लिए मैं डीफओ साहब से भी बात कर लूँगा कि देख लें कि अगर कहीं कोई ऐसी स्थिति बनती है तो उसके लिए वो भी प्रिकॉशन के तौर पर क्या क्या प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं। तो संवेदनशील है पूरा जिला प्रशासन। नमस्कार। सुरागीलाल ने ये बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया, जैसा कि सुरागीलाल हमेशा करता रहता है नए नए उन पे। बेसिकली ये कि निपा वायरस है जो कि अभी केरला में एज आउटब्रेक हो रखा है, वहाँ की 6 डिस्ट्रिक्ट में, और ये बेसिकली जो हमारी बैट्स होती हैं चमगादड़, जो कि फ्रूट ईटिंग बैट्स होती हैं, उनके माध्यम से वायरस फैल रहा है। तो खासकर जो उनके बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनके थ्रू ये वायरस फैलता है। अभी वहाँ पे स्थिति थोड़ी सी एपिडेमिक का रूप ले चुकी है, अभी बाकी क्षेत्रों में नहीं इस तरह से आया है, पर हाँ जिन जिन एरियाज में चमगादड़ बहुत ज़्यादा रूप में है तो हम लोग को बिल्कुल प्रिकॉशन लेने चाहिए। और इसके लिए प्रिकॉशनरी हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिस एरिया में ये होती हैं वहाँ पे रात को हम लोग ना जाएँ। तो मेरी सबसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि लोग ऐसे एरियाज में ना जाएँ जहाँ की बहुत ही बहुतादात उसमें क्षेत्रों में ये पाई जाती है। दूसरा, अपने खाने को खुले उसमें ना रखें, क्योंकि ये बॉडी फ्लूइड से फैलता है। तो अपने खाने को हमेशा ढक के रखें, खुले का पानी ना पिए कहीं भी रखा हुआ, और खासकर ऐसे एरियाज में ना जाएं जहां की चमगादड़ बहुत भारी मात्रा में हैं। जैसे कि हमारे काशीपुर में भी अगर आप ध्यान देंगे तो गिरिताल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ की बहुत बड़ी तादाद में चमगादड़ हम लोग देखते हैं। तो मेरी सबसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि उस एरिया में रात को, क्योंकि चमगादड़ जनरली रात में एक्टिव होते हैं, तो उनका जो भी बॉडी सिक्रीशंस है वो उस टाइम ज़्यादा वहाँ हो सकता है, तो रात के समय इन एरियाज़ में ना जाया जाए। खाने को ढक के रखें, खुले एरिया से पानी ना पिएं। बाकी कोई भी अगर ऐसा सिम्टम उन्हें आता है जो किसी भी वायरल इन्फेक्शन का होता है तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से जाके सलाह लें। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।